देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। एसएफआई दिल्ली ने हंसराज जेंडर इक्वालिटी सेल और टीयू कबीर कलेक्टिव के साथ मिलकर नॉर्थ कैंपस के आर्ट्स फैकल्टी में प्राइड परेड का सफलतापूर्वक आयोजन किया ताकि धारा 377 को खत्म किए जाने के दिन को याद किया जा सके। मार्च आयोजन नवतेज सिंह जोहर मामले में आए फैसले की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को एक कठोर कानून के रूप में खारिज कर दिया था, जिसने कबीर समुदाय के अस्तित्व को अत्यधिक दंडित किया था। वास्तव में ऐतिहासिक होने के कारण मार्च में दिल्ली भर के छात्रों द्वारा संचालित कबीर कलेक्टिव और संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला एक साथ आई और इसमें 1000 से अधिक छात्रों को अभूतपूर्व उपस्थिति रही। प्राइड परेड का उद्देश्य केवल एक उत्सव मनाना नहीं था, बल्कि महत्वपूर्ण तिथि को चिन्हित करना था। बल्कि इसमें एसएफआई दिल्ली के सहयोग से तैयार किए गए कबीर स्टूडेंट मैनिफेस्टो की कई महत्वपूर्ण मांगे शामिल थी, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले जारी किया गया था। प्राइड मार्च में ट्रांस छात्रों के लिए आरक्षित फेलोशिप और छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय के भीतर अनिवार्य लिंग संवेदनशीलता, अनिवार्य क्विज, सामूहिक परिसर के भीतर एंटी रैगिंग और समान अवसर सेल के कबीर सकारात्मक संचालन कई अन्य के अलावा कई अन्य मांगे शामिल थे। Delhi University. So we are organizing a queer parade to show our rage, to show our to celebrate our right to love and live. So we are here to show our rage. See, in our own university, Delhi University, queer students don't have any basic rights. So we don't have a place to go and complain safely. We don't have a functional ICC or GS cashier inside our campus. So queer students, we don't have hostel facilities. So we are forced to live in extreme bad living conditions, unsafe conditions where we get bullied everywhere. हमारी यही मांग है कि कैंपसेस में जो क्वेयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कैंपस है वो और एक बेहतर कैंपस बन सके, सेफ कैंपस बन सके। जैसे जो बॉडीज होती हैं जो हैरेसमेंट के केसेस से डील करती हैं, वहाँ पर क्वेयर कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। अगर विमेन इश्यूज पर ही ठीक से काम नहीं होते तो क्वेयर कम्युनिटी तो ज़्यादा वल्नरेबल पोर्टल पर स्टैंड करती है, क्योंकि उनकी तो कहीं सुनवाई ही नहीं है। तो हमारी यही डिमांड है कि यूनिवर्सिटी एक सेफ स्पेस हो। दूसरा ये कि प्रॉपर सर्वे किया जाए कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज क्यूअर स्टूडेंट्स का है, ताकि उनके लिए अच्छे से सारी चीज़ें की जा सके। क्या यस देखो, हमें मतलब ये नहीं है ना कि एक इंसान जिसके साथ गलत हो रहा है सिर्फ उसी के साथ गलत हो रहा है। हमें कलेक्टिवली सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। एंड यस आई बिलीव इन दिस कि क्वेयर स्टूडेंट की अच्छे से भागीदारी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और इनके इश्यूज की सुनवाई होनी चाहिए। उनको प्रॉपर डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे हर इंडिविजुअल को किया जाना चाहिए। कहते हैं जीने का हक हर किसी को है और जो भी इस दुनिया में आया उसके अपने अपने जीवन है और उसको उसी तरीके से जीने के लिए मिलना चाहिए। और इसी को लेकर यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है, एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि एसएफआई के लोग हैं यहाँ पर और मेरे साथ अमूल्य जी हैं। अमूल्य जी बताएं कि आज ये कार्यक्रम चल रहा है किस उसमें चल रहा है? तो हम आज इसीलिए आए हैं क्योंकि हम सेक्शन 377 जिसका डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ था उस जजमेंट के समर्थन में हम आज यहाँ पे आए हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा जीने का हक है, हमारा प्यार करने का हक है, हमें जो चाहता है हमें उससे साथ प्यार करने का हक है। हम यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरह का क्रिमिनलाइजेशन हुआ था, जो हम इतने डर में जीते थे, उस एरा अभी ख़त्म हो गया है। हम पूरी तरह हमारे आज़ादी मनाने यहाँ पे आए हैं, हमारे हक के लिए लड़ना आए हैं आज। तो हमारा यही मांग है कि डीयू में हर एक क्वेयर इंडिविजुअल को एक हॉस्टल मिलनी चाहिए, हर डीयू कॉलेज में एक जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम रहनी चाहिए। तो इसी मांग से हमने एक प्राइड परेड यहाँ पे निकाला था, जिस प्राइड परेड को एसएफआई दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया था। जिस तरीके से आज के टाइम में सरकार ने भी ट्रांसजेंडर को लेकर बहुत सारी फैसिलिटी दी हैं
और उसमें कुछ आरक्षण भी दिया गया कहीं कहीं, तो आपकी भी क्या इसी तरीके से मांगे हैं? हाँ, तो हमारा भी यही मांग है कि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत 1% मिलनी चाहिए, और हमारा ये भी मांग है कि उन लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए। तो इस सरकार में हम यही देख सकते हैं कि मैरिज इक्वालिटी के खिलाफ एक जजमेंट आया था और हमारा सरकार ने एक शब्द भी इसके बारे में नहीं बोला था। तो हम इसके खिलाफ भी यहाँ पे आए हैं कि हमारे हक के लिए हम यहाँ पे लड़ने आए हैं। जो सरकार हमारी हकों के लेकर एक भी शब्द नहीं बोलती है, हम इस सरकार के खिलाफ आए हैं। लेकिन हम लोग कि जो मैरिज के लिए लेके आए थे उसमें सरकार उसके पक्ष में नहीं है और आप उसके पक्ष में हैं। हाँ, हम यही बताना चाहते हैं कि क्वेयर कम्युनिटी में मैरिज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हक है जो जिसको हम मिलने चाहिए। हमें शादी करने का हक मिलना चाहिए, और तरह जैसे हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं उन लोगों को मैरिज का हक है, उन लोगों का शादी करने का हक है, जो हक हमें भी मिलना चाहिए, जो हक अभी हमें नहीं मिल रहा है। देखिए, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति जो है वो इसको अलाउ नहीं करती है, इसलिए सरकार ने भी इसका पक्ष नहीं लिया है। और बाकी देख सकते हैं कार्यक्रम चल रहा है और सबकी अपनी डिमांडें हैं। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।